नवरात्रि में दुर्गा पूजा को लेकर बागेश्वर महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दुर्गा पूजा करने वालों से संकल्प लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा तभी सफल है जब प्रत्येक बेटी की आबरू इज्जत पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ने का प्रण ले। उसके अलावा उन्होंने कहा कि वो उन लोगों के विरोध में है जो 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा करते हैं और 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं। नवरात्रि में हमारा यही विचार है कि आपकी देवी की मूर्ति स्थापना रखना तब सफल है, मूर्ति पूजा करना तब सफल है जब आप यह प्रण लेवे कि प्रत्येक बेटी की आबरू इज्जत पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ देने का संकल्प अगर ले लिया जावे तो ही तुम्हारी नवरात्रि पूजा सफल है। वरना देवी दुर्गा मूर्ति पूजा रखने से भारत का कल्याण नहीं होना है। माता के प्रति हमारी आस्था है, हम भी माता की पूजा करेंगे, हम भी देवी माता रखेंगे। हम देवी माता के विरोध में नहीं है, पर उन लोगों के विरोध में जो 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं, हम उन लोगों के विरोध में हैं। माता देवी को रखने वाले लोग संकल्प लेवे, दुर्गा पूजा के साथ भारत की बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार पर कम से कम खुलकर बोलें। महालक्ष्मी के 30 टुकड़े हुए, 30 टुकड़े हिंदू बेटियों के हो रहे हैं। इनके लिए अब हिंदुओं को संकल्प लेना पड़ेगा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में घिरे आईएएस राजेंद्र विजय के खिलाफ एसीबी ने केस दर्ज कर लिया है। बुधवार को उनके कोटा, दौसा और जयपुर स्थित निजी आवास सहित 4 ठिकानों पर दिन भर चली सर्च ऑपरेशन में राजेंद्र की संपत्तियों के दस्तावेज देखकर एसीबी के अफसर भी हैरान रह गए। यह रिपोर्ट देखिए। संपत्तियां आलीशान, एसीबी के अफसर हैरान। आईएएस की काली कमाई, हिसाब देने की घड़ी आई। तस्वीरें उस आईएएस अफसर की हैं जिसकी काली कमाई से एसीबी के अधिकारी हैरान हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही आलीशान इमारत तो राजेंद्र के पाप की कमाई की एक वानगी भर है। सचमुच राजेंद्र इस बात के हिमायती रहे कि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, जबकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कोटा के संभागीय आयुक्त रहे आईएएस राजेंद्र विजय की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। एसीबी ने आईएएस राजेंद्र विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहीं पर एसीबी की सर्च के दौरान सामने आया कि राजेंद्र विजय ने अपने लोक सेवक रहते हुए करोड़ों रुपए की संपत्ति को अर्जित किया था, जिनमें आईएएस ने खुद के नाम से, उसके अलावा इस संपत्ति को, काली कमाई को अपने परिजनों के नाम से भी अर्जित किया था। अब तक के सर्च ऑपरेशन में राजेंद्र विजय से 13 आवासीय व्यावसायिक जमीनों के दस्तावेज, टोंक रोड पर आलीशान मकान, अशोका मार्ग पर आलीशान शोरूम, 16 बैंक खाते में जमा लाखों रुपए, 2,22,000 से ज्यादा कैश, 335 ग्राम सोने, 11 किलो 800 ग्राम चांदी के गहने, 3 4 व्हीलर, बीमा पॉलिसी, एक बैंक लॉकर। जगतपुरा में 7 नवंबर बस स्टैंड पर एक निर्माणाधीन व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के दस्तावेज मिले हैं। खबर है कि एसीबी 13 भूखंडों के दस्तावेज की वैल्यूएशन करवाएगी। एसीबी की पड़ताल में सामने आया है कि राजेंद्र विजय का बेटा एक एनजीओ चलाता है, जबकि पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड फर्म से ट्रेडिंग और कपड़ा कारोबार की खबर है। एसीबी को आईएएस राजेंद्र विजय के भ्रष्टाचार के खेल में कुछ और नजदीकी और विश्वस्त लोगों के शामिल होने का भी अंदेशा है, जिनके जरिए राजेंद्र विजय अवैध संपत्ति को प्राप्त कर निवेश कर रहे थे। खबर है कि एसीबी जल्द ही उन लोगों से भी पूछताछ करने जा रही है। आईएएस राजेंद्र विजय की काली संपत्ति उजागर होने के बाद एसीबी के राडार पर अब वे व्यक्ति भी शामिल है जो कि आईएएस राजेंद्र विजय के काफी करीबी हुआ करते थे, जिनमें उनका ड्राइवर भी शामिल है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि एसीबी ऐसे लोगों से भी पूछताछ करे जो कि राजेंद्र विजय के लिए उनके सेवा काल के दौरान अवैध संपत्ति का लेन देन का कारोबार करते थे।
सरकार ने भले ही राजेंद्र विजय को एपीओ कर दिया हो, लेकिन भ्रष्टाचार से अनाप शनाप कमाई करने वाले राजेंद्र विजय को सजा मिल पाएगी, ये भविष्य ही बताएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।